कभी कभी लगता है ना कि सदियों पुरानी बातें आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी मदद कैसे कर सकती हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो जिंदगी की मुश्किलों से निपटने का एक नया रास्ता दिखा सकते हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर ये एक कड़वी सच्चाई है। ये बात हमें दुनिया की एक असहज लेकिन बहुत जरूरी हकीकत के लिए तैयार करती है। अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग बहुत सीधे और ईमानदार होते हैं उन्हें ही सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये मान लेना कि अच्छाई के बदले हमेशा अच्छाई ही मिलेगी शायद थोड़ा भोलापन हो सकता है। तो पहली चुनौती यही है कि ये दुनिया हमेशा अच्छाई का इनाम नहीं देती। चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, विश्वासघात का जो दर्द होता है ना, वो किसी भी शारीरिक चोट से कई ज्यादा गहरा होता है। ये एक ऐसा जख्म है जो बाहर से तो दिखता नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर सालों तक टीस देता रहता है। और ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है, जब कोई अनजान हमें चोट पहुंचाता है तो हम लड़ने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब कोई अपना धोखा देता है तो हम अक्सर एकदम खामोश हो जाते हैं। ये चुप्पी दरअसल उस सदमे की निशानी है जो भरोसे के टूटने से लगता है। ये जिंदगी का एक बहुत ही अजीब पैराडॉक्स है। जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो लोग साथ देते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं, पर जैसे हम सफल होते हैं वही लोग हमें नीचे गिराने की कोशिश में लग जाते हैं। ऐसा लगता है मानो सफलता दोस्ती को ईर्ष्या में बदल देती है। तो सवाल ये उठता है कि इन कड़वी सच्चाइयों से निपटा कैसे जाए। चलिए इसका जवाब एक कहानी में ढूंढते हैं जो हमें एक बिल्कुल नया नजरिया दे सकती है। तो कहानी कुछ यूं है कि एक राजा अपनी रानी के लिए एक ऐसा तोहफा चाहता था जिसे देखकर वो अपने सारे दुख भूल जाए। इसके लिए उसने राज के सबसे बेहतरीन मूर्तिकार को चुना और उसे एक ऐसी मूर्ति बनाने का आदेश दिया। लेकिन राजा ने इस काम को और भी मुश्किल बना दिया। उसने एक शर्त रख दी, अगर मूर्ति रानी को खुश नहीं कर पाई तो मूर्तिकार को मौत की सजा दी जाएगी। अब ये सिर्फ कला का इम्तिहान नहीं था, ये तो जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। मूर्तिकार के मन में जो डर और चिंता घर कर गई थी, वही उसकी कला में झलक रही थी। वो जो भी मूर्ति बनाता उसमें उदासी और परेशानी साफ नजर आती थी, क्योंकि वो खुद अंदर से बेहद परेशान था। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब किसी का मन खुद ही डर से भरा हो तो वो बाहर कुछ भी सुंदर या खुशनुमा कैसे बना सकता है। ये चुनौती सिर्फ उस मूर्तिकार की नहीं थी, ये हम सबकी है। कहानी में मोड़ तब आता है जब एक ऋषि उस परेशान मूर्तिकार को इस मुश्किल का हल बताते हैं। ऋषि ने उसे बहुत सीधी सी बात समझाई। उन्होंने कहा, समस्या पत्थर या तुम्हारे औजारों में नहीं है, समस्या तुम्हारे अपने मन में है। जब तक मन डर में डूबा रहेगा, हाथ कुछ भी अच्छा कैसे बना पाएंगे। तो ऋषि ने उसे 3 आसान से कदम बताए। पहला, अपनी सारी चिंताएं छोड़ दो। दूसरा, अपने मन को एकदम हल्का कर लो। और तीसरा, खुशी और शांति के भाव के साथ अपना काम करो, क्योंकि जो हमारे अंदर होता है वही हमारी रचना में झलकता है। और हुआ भी वही। मूर्तिकार ने ऋषि की बात मानी, अपने मन से डर को निकाला और पूरे दिल से मूर्ति बनाई। इस बार उसकी बनाई मूर्ति सच में जीवंत और खुशहाल लग रही थी। राजा बहुत खुश हुआ और मूर्तिकार को ढेर सारा इनाम दिया। तो कहानी का सार बस इतना सा है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर की सोच का ही एक आईना है। तो इस कहानी से असल जिंदगी के लिए क्या टेकअवेज हैं? आइए अब कुछ ऐसे नियमों पर नजर डालते हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत काम आ सकते हैं। रिश्तों को संभालने के लिए ये 4 बातें बहुत जरूरी हैं। पहली, सच्चा दोस्त परछाई की तरह होता है जो कभी साथ नहीं छोड़ता, और आईने की तरह जो हमेशा सच दिखाता है। दूसरी, जहां शब्दों की कोई कीमत ना हो वहां चुप रहना ही समझदारी है। तीसरी बात, अगर रिश्ते में कोई समस्या है तो उस समस्या को दूर करना चाहिए, रिश्ते को नहीं। ठीक वैसे ही जैसे हम बड़े हुए नाखून काटते हैं, उंगली नहीं। और चौथी, मीठी मीठी बातें करने वालों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कड़वा सच बोलने वाले लोग अक्सर ज्यादा सच्चे होते हैं। सफलता के लिए सही सोच यानी माइंडसेट बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है वो सोच जो हमें पीछे खींचती है, जैसे अतीत में अटके रहना या लोग क्या कहेंगे ये सोचना, और दूसरी तरफ वो सोच है जो आगे बढ़ाती है, जैसे अतीत से सीखकर आगे बढ़ना और अपने रास्ते पर ध्यान देना। सही समय का इंतजार करने के बजाय ये समझना कि सबसे अच्छा समय अभी है।
आचार्य चाणक्य के ये 4 सूत्र, ये तो सेल्फ कंट्रोल के लिए एक मास्टर क्लास की तरह हैं। तारीफ सुनकर पिघलना नहीं है, गुस्से में जलना नहीं है, आलोचना सुनकर उबलना नहीं है और बोलते समय अपने शब्दों में फिसलना नहीं है। ये खुद पर काबू पाने का एक बहुत शक्तिशाली मंत्र है। तो आखिर में सारी बात घूम फिरकर एक ही चीज पर आती है, हमारी अपनी भीतरी शक्ति, हमारा इनर स्ट्रेंथ। चलिए इसके सबसे जरूरी संदेश को समझते हैं। जरा सोचिए, असली दौलत क्या है? पैसा? जायदाद? नहीं, असली दौलत है संतोष, कंटेंटमेंट। जिसके पास संतोष है उसे दुनिया की कोई भी चीज दुखी नहीं कर सकती। ये एक ऐसी दौलत है जिसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। और ये आखिरी बात शायद सबसे जरूरी है, आत्मसम्मान, सेल्फ वर्थ हमेशा अंदर से आना चाहिए। इससे पहले कि दुनिया हमारी कद्र करे, हमें खुद अपनी कीमत समझनी होगी। अगर हम खुद को ही महत्व नहीं देंगे तो फिर दूसरों से इसकी उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो जाते जाते बस एक सवाल, जैसे उस मूर्तिकार ने अपने मन के डर की कहानी को एक खूबसूरत कला में बदल दिया, वैसे ही हम आज अपने मन की कौन सी कहानी बदलना चाहेंगे ताकि एक बेहतर कल बना सकें? इस पर जरूर सोचिएगा।